Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will study functions and its classification. So in this video lecture, we will see what is function and then we'll try to find the difference between function and relation. In this previous video lecture, we have studied about relation. So in this video lecture, we will see what is the difference between function and relation. And then we will see some classification of function. What types of functions are available? We will try to see them. So what is function? फंक्शन किसी भी दो सेट्स के बीच में एक रूल होता है, यानी कि एक रूल को हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा दो सेट्स के बीच में कहलाता है फंक्शन. लेट्स से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर देखें तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन अ रूल एफ under which to every element x of set A there corresponds one and only one element of set B, then the rule f is called function from A to B. सिंपल वर्ड्स में बोले स्टूडेंट्स तो क्या है कि हमारे पास दो सेट हैं, हम सेट ए की मैपिंग कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट से. सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट वन या एक मैक्सिमम एलिमेंट सेट बी से हम मैप करते हैं तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन. एंड इस रूल को हम डिनोट करते हैं, यानी कि जो रूल एफ है उसको हम डिनोट करते हैं फंक्शन के लिए, और हम इस तरह से डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अब स्टूडेंट्स फंक्शन में दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट इज प्री इमेज एंड सेकंड इज इमेज. तो प्री इमेज और इमेज क्या होता है? लेट्स से कि हमारी मैपिंग हो रही है ए से बी में, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे वो आपके प्री इमेज कहलाएंगे और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इमेज कहलाएंगे. होप दिस इज क्लियर. हमने क्या बोला कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट विल बी कॉल्ड प्री इमेज एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी में वो कहलाएंगे आपके इमेज. सो इफ अ प्री इमेज इज डिनोटेड बाय x, लेट्स से कि हमने प्री इमेज को x से डिनोट किया एंड इमेज को हमने डिनोट किया y से, तो हम फंक्शन को दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की दूसरी फॉर्म है कि आप y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, वेयर x इज एन प्री इमेज एंड y इज एन इमेज. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन को किन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स देयर आर टू मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन. फर्स्ट इज एरो डायग्राम. हम एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी एरो डायग्राम. In arrow diagram what we do is we draw a pictorial representation. लेट्स से कि हमारा फंक्शन है एफ ए से बी में मैपिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ए सेट बनाएंगे और एक बी सेट बनाएंगे. तो लेट्स से हमने ए सेट ड्रॉ किया एंड देन बी सेट ड्रॉ किया. अब हमारा मेन एम क्या है, हम जो भी मैपिंग हो रही होती है यहाँ पर सेट ए का जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो मैप कर रहा है स्मॉल पी एलिमेंट से बी सेट में. सिमिलरली बी एलिमेंट की मैपिंग है क्यू से, सी की मैपिंग है आर से, डी की मैपिंग है एस यू से, और यहाँ पर टी की मैपिंग किसी से भी नहीं शो की गई है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो डायग्राम. अब इसमें हम फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि फंक्शन की अगर ए से बी में मैपिंग हो रही है तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, प्री इमेज, और बी के जितने भी एलिमेंट्स है ये सब क्या कहलाएंगे, इमेज. तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एफ ए इक्वल टू पी, क्योंकि P हमारी इमेज है और इसकी प्री इमेज क्या है, P की A. तो हम इस तरह से लिखते हैं F इक्वल टू P या P इक्वल टू F A, किसी भी तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट Q की प्री इमेज हमारी B है, सो वी विल राइट F B इक्वल टू Q. देन हम देख रहे हैं डायग्राम में R की प्री इमेज, R हमारी इमेज है, R की प्री इमेज C है, सो वी विल राइट F C इक्वल टू R. So this is the representation of function using arrow diagram. नेक्स्ट हमने बोला कि नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास यूजिंग टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो प्री इमेज है उसको फर्स्ट रो में एंड जो इमेज है उसको सेकंड रो में लिखते हैं. लेट्स से कि ए की बी से मैपिंग हो रही है, तो ए के एलिमेंट्स को लेट्स से एक्स है, एक्स को हमने प्री इमेज बोला एंड वाई हमारी इमेज है. देन हम यहाँ पर देखेंगे, क्लियरली देख सकते हैं कि वन की मैपिंग ए से हो रही है इसलिए हमने वन को ए से मैप किया है, टू की मैपिंग बी से हो रही है इसलिए हमने टू के अंडर रो में क्या लिखा है, बी. सो यहाँ पर एफ फंक्शन जो होगा, फंक्शन किस तरह से लिखेंगे कि उसकी जो डोमेन होगी, डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड रेंज में ए बी सी डी ई आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग टेबुलर फॉर्म. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन.
रिलेशन और फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है? पहला हम अगर फाइंड आउट करें रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस, तो रिलेशन में हम बोलते हैं कि रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आपके आते हैं, लेट्स से कि रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो रिलेशन में जो फर्स्ट आपका सेट है, यानी कि जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपके उसकी डोमेन हो सकते हैं, राइट? अगर हम रिलेशन की बात करें, लेट्स से कि रिलेशन ए से बी में है, तब डोमेन में भी अ सबसेट ऑफ ए। डोमेन ए का सबसेट हो सकती है, ए के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं उस डोमेन में, और ए का सबसेट भी हो सकते हैं, यानी कि ए के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट भी डोमेन में हो सकते हैं। बट अगर हम फंक्शन की बात करें, तो डोमेन विल बी ए इटसेल्फ, डोमेन उसका ए का सबसेट नहीं होगी, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइंड है, तो डोमेन जो हो सकती है वो सेट ए का सबसेट हो सकती है, जबकि अगर फंक्शन है तो फंक्शन में ए से बी में डिफाइंड है, तो डोमेन क्या होगी? डोमेन एफ विल बी ए। डोमेन होगी फंक्शन की वो केवल सेट ए हो, ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन में कवर हो जाएंगे। जबकि रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में ए का सबसेट हो सकती है, राइट? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन, एंड आई थिंक दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो स्टूडेंट, सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास कि रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से एक या एक से ज्यादा बार एसोसिएट हो सकता है, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेटेड ना हो रिलेशन में। रिलेशन में कोई नेसेसरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड होंगे ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट बी से रिलेट ना करें, और ऐसा भी हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट बी के उनसे रिलेट करें। बट इन मैपिंग में क्या होता है? फंक्शन मैपिंग में हम स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट ए का एसोसिएट होता है वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। हमने क्या बोला कि रिलेशन में आपका एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट बी से एसोसिएट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ए का एलिमेंट बी से रिलेटेड या एसोसिएटेड ना हो। बट इन मैपिंग फंक्शन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसको हम एग्जांपल से अगर समझें, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से ए एंड बी हमारे पास दो सेट है, राइट? तो रिलेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। इफ दिस इज अ रिलेशन, 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से, 3 बी से, एंड देन 4 सी से, 5 सी से। दिस इज द रिलेशन वी हैव डिफाइंड ऑन सेट ए एंड बी। देन आर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्लियरली। बी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जो हमारा b है वो एक हमने फंक्शन लिया। अगेन लेट s बी अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। हमने लिया कि s एक सबसेट है जो a क्रॉस b, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वेयर s इज दिस वन। हियर s इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। s हमारा एक, हमने कहा कि जो r है, r को हम बोलेंगे कि r एक फंक्शन है a से b में, राइट? बट s जो है, s एक रिलेशन होगा a से b में, बट s इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। s फंक्शन नहीं होगा बिकॉज वन बिलोंग्स टू a। जो आपका वन एलिमेंट है, वन बिलोंग्स टू सेट a। वन हमारा सेट a में बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं सेट a का एलिमेंट है वन, is associated with two element A and B of B। यहाँ पर देखें अगर, तो वन A से भी एसोसिएटेड है और वन B से भी एसोसिएटेड है। सो दिस विल बी अ रिलेशन बट दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। बट यहाँ पर अगर हम R की बात करें तो R फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, जैसे वन की बात करें तो वन सिर्फ ए से रिलेटेड है, वन किसी और से रिलेटेड नहीं है। टू की बात करें तो टू केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि हर एलिमेंट आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे फोर की बात करें तो आर में फोर सी से एसोसिएटेड है, बट क्या आर किसी और, फोर किसी और भी एलिमेंट से एसोसिएटेड है? नहीं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो आर हमारा एक फंक्शन होगा, जबकि एस हमारा एक रिलेशन को शो करेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि वन यहाँ पर ए से भी एसोसिएटेड है और वन हमारा बी से भी एसोसिएटेड है। वन आपका दो एलिमेंट से एसोसिएटेड है, सो दिस विल बी अ रिलेशन। होप this difference is clear to all of you. And now we are coming to our next topic, that is classification of function। We will see here कि कितने टाइप के आपके functions होते हैं।
तो हम पहला फंक्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज रियल फंक्शन। रियल फंक्शन की अगर बात करें तो रियल फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनकी इमेज हमेशा रियल नंबर हो, राइट। तो जितने नंबर्स, जितने फंक्शंस की इमेज आपकी रियल नंबर निकल कर आएगी वो आपके फंक्शंस रियल फंक्शंस में इंक्लूडेड होंगे। तो इनकी बात करें तो इफ एफ एक्स क्या है, इमेज। एफ एक्स किसे शो करता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते हैं, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स शो करता है इमेज को। तो इमेज हमारी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सेट ए को बिलोंग कर रहा है, राइट। या फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो जहाँ पर क्या है कि एफ एक्स अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इमेज है और ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सो राइट, दिस इज अ रियल फंक्शन। नेक्स्ट बात करें अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन में हम कुछ फाइनाइट टर्म्स लिखते हैं रिलेटेड विद सम ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स के क्या हो सकते हैं, आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हो सकते हैं। और कुछ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फाइनाइट टर्म्स लेते हैं और उनकी पावर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल में 2x² प्लस x की पावर 1/3 प्लस 4, दिस इज one algebraic function, and second is x square plus 3x plus 9. We can see here कि यहाँ पर कुछ finite terms है, जो x है independent variables की कुछ powers के terms में लिखा हुआ है, and इन operators में से कुछ ना कुछ operator use किया हुआ है. So this will be called an algebraic function. Next अगर बात करें polynomial function, थर्ड कैटेगरी क्लासिफिकेशन की आती है polynomial function. तो a function whose domain codomain both is the set of real number. ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर हो, एंड कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब फाइनाइट टर्म्स क्या कंटेन करेंगे, क्या होना चाहिए फाइनाइट टर्म्स में, कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स पावर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय रियल कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगे कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स पावर्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर में कुछ नेचुरल नंबर और उनकी मल्टीप्लाइड होगी कुछ रियल कांस्टेंट्स के साथ, multiplied by real constant is called polynomial. So we can see here fx is equal to, we have written a0 plus a1x plus and so on an x की power n. So we can see here कि x की पावर यहाँ पर 1 है और उसकी मल्टीप्लाई क्या किससे हो रही है, एक रियल कांस्टेंट से, दैट इज a1. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो a0 की मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर 0 के साथ, x की पावर 0 स्टूडेंट्स 1 होता है तो ये a0 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करें, x की पावर n उसके साथ एक रियल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, सो दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर्म, राइट। सो दिस इस कैटेगरी को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में हमारे पास आता है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में px बाय qx की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यानी कि दो पॉलिनोमियल्स को आप आपस में डिवाइड कर पाए px बाय qx की फॉर्म में, वो रेशनल फंक्शन कहलाएंगे। बट एक कंडीशन होती है क्या, कि जो ये वाले पॉलिनोमियल है px और qx, इनके लिए पहली चीज तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा व्हेन qx इज इक्वल टू 0, राइट। अगर आपका qx 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा और इनफाइनाइट के लिए ये वाली कंडीशन बेकार हो जाएगी, वायलेट करेगी। सो वी कैन से कि ये डिफाइंड होगा व्हेन qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये रेशनल फंक्शन डिफाइन होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि रेशनल फंक्शन है क्योंकि fx इक्वल टू px बाय qx, सो px इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एंड qx इज आल्सो पॉलिनोमियल। बट किस तरह के पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर जो x के फाइनाइट टर्म्स होंगे वो कुछ इंटीग्रल पावर रखेंगे। इंटीग्रल पावर मतलब होल इंटीजर्स की पावर में x के वेरिएबल्स होंगे, सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, लेट्स से एक फंक्शन है x² प्लस 5x प्लस 7 x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमने कहा कि ये रेशनल फंक्शन है, बट ये कब डिफाइन नहीं होगा, ये कब डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने कहा qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x प्लस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर ये 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि जो डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, इसके रूट हम निकालें तो 1 और 2 मिलेगा, तो हम डोमेन में क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स माइनस 1 2। हमने रियल नंबर्स में से 1 2 को माइनस कर दिया, 1 2 को माइनस कर दिया, क्योंकि 1 2 वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज 1 रखने पर ये नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2, ये कंडीशन हमें नहीं लानी है, इसलिए हमने रियल नंबर्स में माइनस किया। सिमिलरली 2 रखने पर ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, इसलिए हमने रियल नंबर्स में से इसकी डोमेन को माइनस किया है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन में हम क्या करते हैं,
इरेशनल फंक्शन भी पी एक्स बाय क्यू एक्स की फॉर्म का होता है, राइट। बट इसमें क्या होता है, जो एक्स की पावर हो सकती है वो आपकी नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर में होती है, राइट। नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर का मतलब है 2x की पावर, जैसे यहाँ पर दिया है 3/2, क्योंकि ये होल इंटीजर में नहीं है, x की नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर है, तो हम इसको बोलेंगे इरेशनल फंक्शन। gx की जो होगा एक इरेशनल फंक्शन को शो कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 6 का क्लासिफिकेशन है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो उसको हम मॉड एक्स से डिनोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। तो मॉड एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस एक्स होती है जब एक्स आपका 0 से बड़ा है। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसकी वैल्यू होगी, दो वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। प्लस एक्स होगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड माइनस एक्स होगी जब एक्स लेस देन 0 है। एफ एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन हमारा होता है मॉड एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को एक्सप्लोर करें और डिटेल में लिखें तो हम इसको 3 वैल्यू डिनोट करता है ये फंक्शन। 3 वैल्यू कौन कौन सी, या तो आइदर इट विल बी +1 और 0, और इट विल बी -1। तो हम देखते हैं कि किस किस फॉर्म में +1, 0 और -1 होंगी ये वैल्यूज। तो हम देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि मॉड एक्स बाय एक्स करोगे तो आप हमेशा 1 मिलेगा, या तो प्लस का 1 मिलेगा या माइनस का 1 मिलेगा, राइट। तो 1 होगा किस केस में, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एंड -1 होगा व्हेन एक्स लेस देन 0। ये कंडीशन होने पर आपका जो सिग्नम फंक्शन है वो डिफाइन होगा। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज हो जाएगी, रेंज में क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू निकल कर आ रही है, 1, 0 और -1, सो रेंज विल बी -1, 0 एंड 1, राइट। नेक्स्ट 8th क्लासिफिकेशन इज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी आपकी प्री इमेजेस है, अगर वो उनकी इमेज सिर्फ एक ही वैल्यू हो, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म हो, तो हम उसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। दोबारा रिपीट करते हैं इसे। लेट्स से कि प्री इमेज 2 या 2 3 से ज़्यादा, या जितनी भी वैल्यूज आपकी प्री इमेज में है, वो किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की, यानी कि उनकी जो इमेज है वो सेम है, यानी कि एक कांस्टेंट चीज़ है उनकी इमेज, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, राइट। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं x1 की मैपिंग हो रही है b से, सिमिलरली x2 भी b से मैप हो रहा है, एंड x3 भी b से मैप हो रहा है। तो इस केस में fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू fx3 इक्वल टू b हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट, क्योंकि सबकी वैल्यू आपकी b निकल कर आ रही है, तो b एज अ कांस्टेंट की तरह यहाँ वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं कि fx इक्वल टू c टाइप का जो हमारा फंक्शन होगा कांस्टेंट टाइप का, वो कहलाएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्लियरली इसके लिए जो डोमेन होगी वो r हो जाएगी, रियल नंबर्स, एंड इसकी जो फंक्शन की रेंज होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की अगर बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन, यानी कि जिसकी प्री इमेज और इमेज दोनों सेम है, वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, आर, एंड रेंज भी होगी आर। देन आते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, 10th क्लासिफिकेशन। एफ एक्स इक्वल टू 1/x टाइप का जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा व्हेन x इक्वल टू 0, x 0 होने पर डिफाइन नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका आता है स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो स्टेप फंक्शन क्या कहता है कि कोई भी इंटीजर, यानी कि लेट्स से कि अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहली चीज तो हम इसे रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अगर इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको डिफाइन करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, यानी कि वो वैल्यू जो x को एक्सीड ना करे वो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2.01 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें 0.01 को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। सिमिलरली 2.9 है, इसको हम 2 लिख देंगे क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू निकालनी है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसे, तो ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है -1.3, तो -1.3 के लिए यहाँ आपका -2 मिलेगा। देन -1 के लिए आपको -1 ग्रेटेस्ट फंक्शन मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट कि
स्टेप फंक्शन x की वैल्यू 2 हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 किस केस में होगी, जब आपकी वैल्यू इक्वल टू 2 और 3 के बीच होगी, राइट। तो इसकी रेंज क्या निकल कर आएगी, फॉर ऑल x सच दैट x की वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्लूडिंग 2, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 3। सिर्फ इस वैल्यू के लिए आपका fx इक्वल टू x इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो हमारी रेंज क्लियरली निकल कर आ गई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, राइट। तो इसके लिए इन्होंने सिर्फ रेंज पूछी थी कि क्या रेंज होगी, क्या रियल सेट आएगा, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन की अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम y इक्वल टू e की पावर x या फिर x इक्वल टू log y बेस e लिख सकते हैं। सिमिलरली लॉग फंक्शन की बात करें तो fx इक्वल टू log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। हमें पता है कि log x डिफाइन किस केस में नहीं होगा, व्हेन x इज नेगेटिव और जीरो, यानी कि अगर हमारा x नेगेटिव है या फिर जीरो है, देन दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। So we can say log x is not defined when x is 0 or negative. And at last हमारा क्लासिफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स ये आपने सब 12th में 11th स्टैंडर्ड्स में सभी पढ़कर आए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट हम यहाँ से दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे जो फंक्शंस आते हैं वो है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cos x, राइट। तो इन सब फंक्शंस के लिए हमें रेंज एंड डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले हम sin x की बात करें। sin x के लिए जो हमारी x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स के लिए जो रेंज आती है वो -1 से +1 के बीच आती है। जस्ट बिकॉज sin x कर्व हम सभी पढ़ चुके हैं, sin x कर्व आपका कुछ इस तरह आता है, sin x कर्व आपका इस तरह से होता है। तो ये जो लाई करता है, ये यहाँ पर जो इसकी रेंज है ये +1 होती है और यहाँ जो रेंज होती है वो -1 होती है, राइट। तो इसकी रेंज आएगी वो -1 से +1 आएगी, राइट। ये sin x कर्व होता है। नेक्स्ट अगर बात करें cos x, तो cos x फंक्शन के लिए सेम वे होता है, रेंज -1 से +1 होती है। tan x फंक्शन की बात करें तो क्योंकि tan x को हम लिखते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो tan x फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x इक्वल टू 0। cos x 0 हो जाने पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। रेंज की बात करें तो रेंज की ऑल रियल नंबर्स, बट डोमेन की अगर बात करें तो क्योंकि cos x की हम वो वाली वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे जिन पर cos x 0 आ रहा है, राइट, उन्हें हमें एक्सक्लूड करना है। तो cos x 0 होता है cos π/2 के लिए, तो x की वैल्यू π/2 हुई, बट और ऐसे ही सिमिलरली π/2, 3/2, 3π/2, 5π/2 इनके लिए ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि सब पर वैल्यू cos x की 0 मिलती रहेगी आपको। तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर्स में से 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हम टर्म माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब cos x 0 है, और cos x 0 इन सारी वैल्यूज पर होता है जो हमने यहाँ पर लिखी है, 2n + 1 π/2। That's why we have subtracted this term from r, right? तो ये tan x फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं cot x फंक्शन पर। तो cot x फंक्शन जस्ट tan x का रिवर्स है। cot x के केस में ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि cot x को हम लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो ये डिफाइन नहीं होगा व्हेन वी से कि आपका sin x इक्वल टू 0 है, नॉट डिफाइंड व्हेन sin x इक्वल टू 0। इसकी डोमेन की बात करें, क्योंकि sin x 0 किस केस में होगा, या तो 0 के केस में या पाई के केस में। तो सिमिलरली डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी आपकी r माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई आपका नहीं इंक्लूड होगा, एंड रेंज हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट है sec x। sec x नॉट डिफाइंड होगा व्हेन cos x इक्वल टू 0 एंड cos x किस पर 2n + 1 π/2 पर 0 होता है। तो उस केस में आपकी डोमेन में क्या आ जाएगा, r - 2n + 1 π/2, और रेंज में आपके आ जाएंगे, क्योंकि रेंज में क्या होगा, sec x 1/cos x है, राइट। तो क्योंकि cos x की जो रेंज थी वो -1 से +1 थी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, r माइनस इन सबको, इनसे इनके आउटसाइड जो रेंज आ रही है उनको माइनस कर देंगे, राइट। सारे रियल नंबर्स में से इनके आउटसाइड -1 और +1 को एक्सक्लूड करते हुए हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी sec x। सिमिलर वे में हमने cos x की रेंज और डोमेन निकाली हुई है। तो cos x की अगर बात करें तो cos x हमारा होता है नॉट डिफाइंड व्हेन sin x इक्वल टू 0 और sin n पाई,
sin x इक्वल टू 0 और sin n पाई, क्योंकि sin x जब 0 होता है तो n पाई को डिनोट करेगा, तो सिमिलरली इसकी डोमेन हो जाएगी r माइनस n पाई और रेंज सेम रहेगी जो कि sec x के केस में थी, राइट। तो होप ये क्लासिफिकेशन और फंक्शन आपको, फंक्शन और उसका क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आप इन पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पर। So thanks a lot students for watching this video.